तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था उस चील को देखकर। तुम चिंता न करो गौरी, वो चील तुम्हारे जैसे पारे पक्षी को नहीं खाएगी। इतने दिनों बाद पेट भर के आज मैं खाना खाऊंगा। इस चिड़िया का ताजा ताजा मांस मेरे पेट की प्यास बुझाएगा। तभी वहाँ पर कालू आता है। अरे सरकार, ये गैस और चिड़िया का क्या माजरा है? अरे मूर्ख कालू, मैं इसे भून कर खाऊंगा। मांस को भुनने से जो स्वाद आता है वो तुम क्या जानो। सच सरकार, अगर आप मुझे थोड़ा सा चखने को दे तो कल मैं आपके लिए और मांस लेकर आऊंगा। कालू की ये बात सुनकर चील सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचने के बाद कालू से कहता है, ठीक है कालू, पर अगर तुम कल मांस ना ला पाए तो मैं तुम्हें ही खा लूंगा। अरे नहीं नहीं सरकार, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, पर मांस लाने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो कैसे? जब मैं शिकार करने जाऊं तो आप आसमान में ऊंची उड़ान भरना, ताकि सब पक्षियों को लगे कि आप शिकार करने आए हैं, पर उन्हें क्या पता असली शिकारी तो मैं हूँगा। ठीक है फिर, जैसा तुम कहो। और ये लो, चख कर देखो मेरे शिकार को। वाह, मजा ही आ गया सरकार। मैं आज तक सूखा ही मांस खाता रहा, मुझे क्या पता भुनकर इसका स्वाद ही बदल जाएगा। ऐसे पूरी रात चील और कालू बातें करते रहते हैं। वहीं अगली सुबह कालू के कहे मुताबिक चील आसमान में अपनी उड़ान भरता है। सब पक्षी अपने बच्चों को लेकर घर में छुप जाते हैं। जैसे ही चील चला जाता है वो लोग निश्चिंत हो जाते हैं। मीठू बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम घोंसले में मेरा इंतजार करना। जब हरियाली अपनी बेटी के लिए खाना लेने जाती है तभी कालू झाड़ियों से बाहर निकल आता है और मीठू को लेकर चील के पास पहुंच जाता है। लीजिए सरकार, ये रहा आपका ताजा ताजा शिकार। अब इसे भी गैस पे चढ़ाएं और मुझे भी चखाएं। वाह कालू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरी तरफ जब हरियाली लौटकर अपने घर आती है, कहाँ गया मेरा बेटा? उस चील ने मेरे बेटे को खा लिया। पर हरियाली बहन, जब हम लोग दाना ढूंढने गए तब तो चील आसमान में थी ही नहीं। तभी कालू भी वहाँ पर आ जाता है। अरे रानू बहन, आप कैसी बातें कर रही हैं? चील का क्या भरोसा? हरियाली को अपना बेटा छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था। रानू, ठीक कह रहे हैं कालू भैया, मुझे मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वे मकार कालू अंदर ही अंदर हरियाली की इस हालत पर खुश हो रहा था। अगले दिन फिर से चील बड़ी सी उड़ान लेती है और सब पक्षी अपने बच्चों को आंचल में छुपा लेते हैं। चील के जाने के बाद सब इकट्ठे होते हैं। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं दाना ढूंढने। चील तो लगता है चली गई। हाँ कालू भैया, आप ठीक कह रही हैं। चले कबूतर चाचा, आप भी हमारे साथ चलें। पर मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? आप चिंता मत करें, मुझे नहीं लगता अब चील वापस आएगी। इतना कहकर सब पक्षी दाना ढूंढने चले जाते हैं। कालू ने चकमा देकर वापस कबूतर के बच्चे के पास आ जाता है और उसे लेकर चील के पास पहुंच जाता है। चील और कालू कबूतर के बच्चे को पकाकर आराम से खाते हैं। दूसरी तरफ सब पक्षी इस बात से परेशान थे, आखिर कौन उनके बच्चों का शिकार कर रहा है। मैंने कहा था ना रानू, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर तुमने कहा कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। देखो, वो जालिम चील ने मेरा बेटा खा लिया। अब मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? किसके सहारे जीऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए कबूतर चाचा, मेरे कारण आपको आपका बेटा खोना पड़ा। नहीं रानू, ऐसी बातें मत करो, पर मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आज के बाद इस जंगल में किसी बच्चे का शिकार नहीं होगा। जब आप सब दाना ढूंढने जाएंगे, मैं यहाँ रहकर सब बच्चों की रखवाली करूँगा। ये बात सुनकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और कालू का प्लान फ्लॉप हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं पर कालू को कोई शिकार नहीं मिलता। थक हार कर चील के पास वापस आता है। सरकार,
मैंने बहुत कोशिश की, पर कबूतर के कारण मेरे हाथ में शिकार लगता ही नहीं। कोई बात नहीं कालू, आज तुम्हारा मांस खाकर ही मैं अपना पेट भरूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? मैंने आपको कितना शिकार लेकर दिया है। तो आज तुम्हारी बारी। अब तुम मेरे किस काम के? तुम्हारा मांस खाकर ही मैं आज अपना पेट भरूंगा। इतना कहकर चील उसे दबोच लेता है और उसे पकाकर खा लेता है। इसलिए दोस्तों, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है।